हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों का आरआरबी पीओ का जो मेंस एग्ज़ाम है वो निकला हुआ है। अब अगली तैयारी है इंटरव्यू की। तो इस वीडियो में मैं आपको दो पार्ट में दो तरह की चीज़ें बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना चाहिए। दूसरा पार्ट में हम बात करेंगे मॉक इंटरव्यू की, कि उसके लिए क्या आपको करना है। तो पहले पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या इंटरव्यू के लिए पढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो इंटरव्यू हो वो आपको सिलेक्शन तक ले जाए और आप अच्छे से इंटरव्यू देके बढ़िया नंबर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, कुछ खास नहीं पढ़ना है। आपको मैं चीज़ें लाइन से बताता हूँ। जो पहली चीज़ जो आपको सबसे बढ़िया से तैयार करके रखनी है वो क्या है, वो है आपका इंट्रोडक्शन। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं तैयार करते हैं, चीज़ें पूछी जाती हैं, आप स्किप कर करके बता रहे हो, आपसे पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने बताया माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस सिटी एंड दैट्स इट, तो थोड़ा सा खराब इंप्रेशन पड़ता है। आपको इंट्रोडक्शन में अपने आपका नाम, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप कौन से सिटी से हैं, आपके माता पिता का नाम, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी रहती हैं। जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वो सारा आपको तैयार करके रखना है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें। इसमें अब आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। आप अपना इंट्रो देते हैं और इंटरव्यू जनरली आपके आंसर से ही आगे बढ़ता है। क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसके बाद। तो जो सबसे पहली चीज़ इंटरव्यू के दिमाग में स्ट्राइक होती है वो होता है आपका नाम। अगर आपका नाम बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है तो आप ये ध्यान में रखिएगा, आपसे आपका नाम का मतलब पूछा जा सकता है। और कई बार आपको लगता है कि आप ज़रूर सोच लीजिएगा कि आपके नाम का मतलब क्या है। अगर इंटरव्यू ने पूछा आपका नाम का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर कहीं जाऊँ इंटरव्यू देने, सबसे पहले यही सवाल आएगा कि भाई इसका नाम का मतलब क्या है। मैं ये कह दूँ मेरे पिताजी ने नाम रख दिया था, मेरे को क्या पता, ये सही जवाब नहीं होगा। आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी सिटी। आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर के तैयारी तक के दिनों में जितनी सिटीज़ से कनेक्ट रहे हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कहीं और सिटी से किया हो, 12th कहीं और से किया हो, तैयारी करने कहीं और गया हो, 3 सिटीज़ हो गई आपके जीवन से कनेक्टेड, तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के रखिएगा कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ घूमने फिरने की क्या जगहें हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है सिटी। तो ऐसे आपको तैयार करके रखना है। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए अच्छा ये शहर आपका किस लिए, कहा हमको क्या मतलब, हम तो गए थे बस पढ़ के चले आए, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना। तो उसमें थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि आप जिस भी सिटी से कनेक्ट हो रहे हैं अपने जीवन में, आप उसके बारे में ज़रूर पढ़ के रखिए। और वहाँ से सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर प्रयागराज से हूँ, पूछा जाए तो मेरी सिटी तो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा फेमस है और पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा जाए तो मैं कह दूँ मेरे को नहीं पता। पूछा जाए आपके शहर से कोई प्राइम मिनिस्टर भी बना था, तो कह दूँ मेरे को नहीं पता, मेरे सामने तो कोई नहीं बना। तो ये आंसर सही नहीं होगा। पता होना चाहिए कितने लोग बने, वो भी पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंस आपको रखनी है, सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, स्पिरिचुअली भी, टूरिज्म से रिलेटेड भी। जिस चीज़ के लिए शहर आपका फेमस है वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। फेमस का मतलब ये नहीं बेटा कि किसी खास जगह के लिए फेमस हो। बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस होती हैं, बहुत सारी जगहें तो जो अपने फल के लिए फेमस होती हैं, कुछ खास उद्योग धंधे के लिए फेमस होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी या फिर आपका जो इंटरव्यू बढ़ाएगी वो होगा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, कि आपने भैया ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है। तो आपने अगर बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, ये ध्यान रखिए, आपने कुछ भी किया हो इसका कोई भी लेना देना नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हीन भावना में चले जाते हैं, मैंने तो बीए किया शायद ना, ऐसा नहीं होता, होगा, बस आप अच्छे से इंटरव्यू दो। तो आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पढ़ा है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होगा कि अब कह दिया आप आई एम बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो आपसे कहेंगे अच्छा बेटा एक कोड लिख के बताओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी नहीं होगा कि आपसे कुछ पूछेंगे ना, ये सोचोगे आप कंप्यूटर साइंस से थोड़ी ना कुछ पूछेंगे, उनको क्या पता होगा, उनको सब पता होता है और तुमको फंसा भी देंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ के। तो ये जरूर कह सकते हैं आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा आप कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस क्यों होती है कंप्यूटर की, एक लैंग्वेज रख ले काम चलेगा उससे, इतनी ज़्यादा लैंग्वेज रखने की क्या जरूरत है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो पता होना चाहिए। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, आपसे पूछ ले अच्छा कोई भी इकोनॉमिक्स का कोई फेमस कोई सिद्धांत पूछ ले जो बहुत ही फेमस हो, ऐसा नहीं कोई रेयरेस्ट। या फिर ऐसे पूछ ले महंगाई बहुत हो रही है, आप स्टेप्स को सुझाइए महंगाई कम कर सके सरकार।
तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो भी आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने जो भी बताया उससे रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है। तो ध्यान रखिए, यू आर गोइंग फॉर आरआरबी पीओ, आप हिंदी में दीजिए या फिर आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, मराठी है, बंगाली है, जो भी है, जिसमें दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें दीजिए, है ना। बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली तीनों में हो गया। अब इंटरव्यूअर बंगाल के हैं तो हिंदी में पूछ लेंगे, कुछ हिंदी वाले होंगे, इंग्लिश में भी पूछ लेंगे, बंगाली में भी पूछ लेंगे, तो उसमें आप क्या करोगे? आप जिसमें कंफर्टेबल होगे, इंटरव्यूअर जनरली क्वेश्चन उसी में पूछते हैं कि उनको भी वो अपना क्वेश्चन अच्छे से समझा सकें आपको, और आप अपनी बात अच्छे से समझा सको। इसका नंबर नहीं मिलता कि हिंदी में दोगे तो कम, इंग्लिश में दोगे तो ज़्यादा नंबर, है ना। अगली चीज़ जो आपको तैयार करके रखनी है वो है आरआरबीज़ के बारे में जो डिटेल है, या फिर नाबार्ड जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है। आरआरबीज़ कब बने, कैसे बने, कौन सी कमेटी थी, क्या उद्देश्य था बनने का, उससे क्या अभी तक लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ें आरआरबी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये भी पूछा जा सकता है आरआरबीज़ तो अब मर्ज करने की बात हो रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर बनाने का क्या फ़ायदा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आरआरबीज़ को लेकर के आप अच्छी तैयारी करके रखिए भाई, इनके बारे में तो पढ़ के रखना है। अच्छा, और क्या पढ़ना है? बैंकिंग अवेयरनेस का आप रिवीजन करके रखिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस आप मेंस के लिए तो पढ़े ही होगे, ऐसा नहीं है कि बिना इसको पढ़े आपका मेंस क्लियर हुआ होगा, पढ़े तो हो गई, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। बैंकिंग अवेयरनेस के जो टर्म होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। कहते हैं IMPS के फुल फॉर्म बता दो बेटा, तुम कह दो हमको पता ही नहीं। यू आर गोइंग टू बी ए PO एंड यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। या फिर पूछ ले कि भाई IMPS की लिमिट कितनी है, आपको नहीं पता, करंट का पार्ट है। तो ऐसे जो टर्म हैं वो आपको पता होने चाहिए, एकदम डिटेल में नहीं कह रहा, लेकिन टर्म पता होने चाहिए, आप उससे अवगत होने चाहिए। पूछ ले बैड बैंक के बारे में, आपको पता ही नहीं है तो दिक्कत की बात है ना। इसके अलावा करंट अफेयर आपको पढ़ के रखना है, खास तौर पे जब आपका इंटरव्यू हो उससे एक हफ्ते पहले का कुछ अगर इम्पॉर्टेंट बदलाव हुआ है, कुछ इम्पॉर्टेंट अगर नया सर्कुलर आया है, कुछ नई चीज़ आई है तो आपको पढ़ के रखना है। इसके अलावा इन पिछले 6 महीनों में आरआरबीज़ को लेकर कुछ नई बात हुई है, या 1 साल में कुछ नया सर्कुलर आया, कोई नया चेंज हुआ है, वो आपको पढ़ के रखना है अच्छे से। वो मतलब को जो इम्पोर्टेंट ये नहीं कह रहा 6 महीने करंट अफेयर पढ़ डालो, नहीं। जैसे ऐसे पूछ सकता है क्या आरआरबीज़ जो हैं वो MSF विंडो के तहत लोन ले सकती हैं, ये भी बदलाव हुआ है, आपको नहीं पता, आप कह दोगे नहीं ले सकती, है ना। तो ऐसी चीज़ें कह रहा हूँ, आरआरबीज़ को लेकर के RBI की तरफ से क्या सर्कुलर आए हैं वो आप कम से कम पढ़ के रखिए। तो ये आपको बेसिकली आपको पढ़ के रखना ही रखना है। क्या चीज़ें आप पढ़ के नहीं रख सकते हो, जैसे बहुत सारे सवाल ना आपके सिचुएशन बेस्ड होते हैं। सिचुएशन बेस्ड का मतलब क्या है कि आपको कोई भी एक सिचुएशन दे देंगे, अच्छा आप होते इस जगह तो क्या करते, आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे आप तैयारी नहीं कर सकते हो। वो जनरली आपका कॉमन सेंस टेस्ट किया जाता है और आप कितने सक्षम हो इसका टेस्ट किया जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्रांच मैनेजर, या फिर कह लो प्रोबेशनरी ऑफिसर होगे तो आगे जा करके ब्रांच संभालनी है, तो ये देखा जाता है आप कितने कैपेबल हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका दिमाग कितना काम करता है, कैसे आप समस्या को हल करते हो, है ना। और क्या नहीं पूछ सकते, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो इसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते, वो आप आंसर देते जाओगे तो इंटरव्यू बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपसे पूछी जानी ही है, अगर यहाँ पे आप गच्चा खा गए कि आप इंट्रो नहीं सही से दे पाए, आरआरबी के बारे में कुछ नहीं पता, आपसे पूछ लिया बताओ यूपी में अगर आप बैठो, कह दिया यूपी में कितनी आरआरबीज़ हैं, कौन कौन सी, एक आध नाम बता दो, आप बता ही नहीं पा रहे हो। आप जिस स्टेट में एग्ज़ाम इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आरआरबीज़ कितनी हैं, कौन कौन सी आरआरबी है, वही नहीं पता आपको, तो बड़ी शर्म की बात होगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के रखनी है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस और जगह से पूछे जाते हैं, उसी के लिए हमारा ये दूसरा पार्ट है, कौन सा, मॉक इंटरव्यू वाला। मैं आप सभी बच्चों के लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाने वाला हूँ, और ये जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं ये कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, संडे से ही। तो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए करना क्या है, एक तो इसकी फ़ीस कुछ नहीं है, केवल आपका समय चाहिए, लेकिन वो समय मैं अपने अकॉर्डिंग चाहूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग समय नहीं दे सकते हो कि आप कह दो कि नहीं मेरे को इतने से इतने बजे देना है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं, समय की कमी रहती है। तो मॉक इंटरव्यू के लिए करना क्या होगा, अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाऊंगा मैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पे जोड़ करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपनी, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। इसके अलावा आप अगर कुछ नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं studysmart00@gmail.com पे,
तो मेल में बस इतना मत लिखिएगा कि मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, तो और क्या पता चलेगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो सारी चीज़ें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप बताना अपनी। और फिर मैं क्या करूँगा, जहाँ से भी आप रिक्वेस्ट दिए रहोगे तो मैं आपको किस समय आपका इंटरव्यू होगा, टाइम और कौन से दिन होगा, ये 2 चीज़ें मैं आपको कुछ ही देर में कंफर्म करके बता दूंगा कि इस दिन और इस समय आपको तैयार रहना है। और उसके साथ मैं आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू होना है उसी दिन मैं आपको एक गूगल मीट का लिंक भेज दूंगा, जिससे आपका इंटरव्यू प्रॉपर हो पाए। तो इंटरव्यू के लिए आपको कम से कम एक आपके पास मोबाइल होना चाहिए, जब सबके पास रहता है, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और इतना ध्यान रखिएगा कि डिस्टर्बेंस कम से कम हो। और आप इंटरव्यू जब देने बैठें तो इंटरव्यू देने बैठें इसीलिए बैठें, ऐसे नहीं तफरी मारने पहुंच गए हैं, है ना। अगर आप ऐसे होंगे तो आपका इंटरव्यू मैं लूँगा भी नहीं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू की तरह देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब ये तो बहुत अच्छी मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, आप पीओ बनने वाला, ऑफिसर बनने वाला, तो अपना व्यवहार भी आप उसी तरीके से रखिए। तो लिंक आपको मैं सेंड करूँगा, आपका इंटरव्यू होगा। और इस इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, कहाँ पे कमी रही, किस आंसर को किस तरह आपको देना चाहिए था जो आपने नहीं दिया, आगे से ध्यान रखिए। तो कम से कम मैं पर कैंडिडेट अगर आप देना चाहोगे तो मैं 3 इंटरव्यू करवाऊंगा आपके फाइनल इंटरव्यू से पहले, जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे कि इंटरव्यूअर अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आपको कैसे उसको टैकल करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आप मुझसे संपर्क जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जिसमें मैं आपको फिर से बताऊंगा कुछ और तरह के सवाल जो इंटरव्यू में खास तौर पे फेमसली पूछे जाते हैं और उनको आपको कैसे हैंडल करना है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हमारी 3 क्लासेज इस समय हो रही हैं, क्वांट, रीजनिंग और एक प्रैक्टिस क्लास चल रही है। तीनों को ज्वाइन करिए। आप अगर आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपका भी इंटरव्यू हो, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन जरूर करिए। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।